ये वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट्स आप अपने पास नोट भी कर सकते हो और रिकॉर्डिंग में भी आप यहाँ पे देख लोगे, कोई मसला नहीं है। गूगल बहुत फेमस वेबसाइट है। इसके अलावा मैं आमतौर पे जो इमेजेस यूज करता हूँ इस वेबसाइट से करता हूँ। इमेजेस की जरूरत पड़ेगी आपको, ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स बहुत फेमस वेबसाइट है, पीएनजी बैंक, या मैं फ्री पिक इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेता हूँ, या मैं unsplash.com से डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी आपके पास वीकेंड है ना, तो अच्छे से इमेजेस आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसपे हम प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करेंगे। पिक्साबे ये 4 मैंने ओपन कर ली। और गूगल तो आपको पता ही है कि गूगल भी आपकी एक वेबसाइट होती है। ये 4 5 मैंने ओपन कर ली, टॉप पे आपको नजर आ रही होंगी। ये पीएनजी विंग है, सेकंड वाली फ्री पिक है, बेशुमार और भी मिल जाएंगी। और अगर आप अपने डिवाइस को यूज कर रहे हो तो आपको लॉगिन भी बाज़ का साइन इन करना पड़ता है, तो आप अपने गूगल अकाउंट के ऊपर ही कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ये मेरा गूगल अकाउंट बना हुआ है मेरे नाम पे, ठीक है। इस तरह मैं ये एज्यूम करता हूँ आप लोगों का भी जीमेल अकाउंट बना होगा। तो बाज़ का तो आपको साइन इन करने की जरूरत पड़ जाए, अगर बाज़ का वो आपको अवेलेबल नहीं करता अपनी फैसिलिटीज, तो आप इसको कंटिन्यू, मैंने उसी ईमेल के ऊपर साइन इन में होने लगा। सिंगल साइन ऑन होता है, ये एक बड़ी रिसेंट टाइम में एक अच्छी चीज आ गई कि आप अपनी ईमेल अकाउंट जब आपने अपनी डिवाइस के ऊपर लॉग इन किया होता है, उसी बेस पे ऊपर आपको डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, अगर वहां पे साइनिंग की जरूरत होती है तो आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं होती। उसी लॉगिन के ऊपर, उसी ईमेल के ऊपर आप कनेक्ट हो जाते हो उस की सर्विसेज के साथ। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हर एक में आप देख रहे हो सर्च है ऊपर, ऑलमोस्ट हर एक में सर्च बार है। जहां सर्चिंग करोगे आप, इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इसमें भी है, तो यहां से आप सर्चिंग कर सकते हो। और अगर आप सर्च करना चाहो यहाँ पे अपना कंटेंट आप दे सकते हो। आपको सपोज ऑफिस सप्लाईज हैं, आपकी एक पोस्टर बनाना है, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, उससे रेलेवेंट कुछ आपको कंटेंट या कोई इमेजेस अच्छे अच्छे चाहिए। कोई आपकी टूरिज्म की कंपनी है और एज ए टूरिज्म कंपनी आप अच्छे अच्छे इमेजेस लगा के एक पूरे का पूरा बैनर या कोई पोस्टर या कोई कवर पेज आपने बनाना है, तो ये सारे के सारे आपके पास। ये मजे की बात है, अगर आप हॉलीडे से रेलेवेंट कोई अच्छे इमेजेस लेके आना चाहो, ये हैट हैं और भी आपको नजर आ रहे हैं, कुछ तो ये नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से रेलेवेंट आपको इमेजेस चाहिए, क्लिक कर दो। लाजम है, आपने जब पोस्टर कोई बनाना है तो आपको ये जो आइकन्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी, एड्रेसेस वगैरह देने के लिए, कांटेक्ट देने के लिए, चाहे आपका व्हाट्सएप का हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, जीमेल अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ठीक है। ये सारे के सारे आइकन्स की जरूरत पड़ सकती है। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट में भी है, कलरफुल भी है। चूंकि मैंने ऑप्शन जिसके ऊपर क्लिक किया स्टूडेंट्स, उसका नाम है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से रेलेवेंट आप जो इसमें से आपको चाहिए इसको डाउनलोड कर लो। बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको, अगर आप अपना बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, मैं ये चाहूंगा कि हम वीकेंड के ऊपर ना अपने अपने बिजनेस कार्ड बनाने की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो उसमें लाजम है आपको जरूरत पड़ेगी फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए, स्काइप के लिए, कॉन्टेक्ट नंबर देने के लिए, ट्विटर अकाउंट देने के लिए, लैंडलाइन नंबर देने के लिए, या आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइकन्स यहाँ पे बने पड़े हैं जो आप अपने पोस्टर्स के अंदर, अपने ब्रोशर्स के अंदर, अपने फ्लायर्स के अंदर जहाँ यूज करना चाहो आप कर सकते हो। वेरी इजी वे टू डाउनलोड, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड दिस पीएनजी, साइज भी बता रहा है 29 पॉइंट समथिंग, ठीक है। क्लिक करें। क्लिक करने पे बाज़ औक़ात आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि आप अल्फ़ाबेट्स को तरतीब लगाओ, फिर वो डाउनलोड करने की परमिशन देता है। ये वजह क्या होती है, आमतौर पे रोबोटिक्स बैठे होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको लगाया जाता है कि ऑटोमेटिक इसमें इस वेबसाइट को बिजी कर दो, चॉक हो जाए वेबसाइट, किसी तरह ये बंद हो जाए वेबसाइट। तो ये इसको वेरीफाई करने के लिए कि आप रोबोट तो नहीं कहीं, तो ये आपको क्लिक अल्फ़ाबेट्स इन ऑर्डर ये आप कर दो और उसके बाद डाउनलोडिंग होगी। इस फाइल की बात कर रहा हूँ, पीएनजी लिंक की।
लोड कर रहा है, अभी आ जाता है, ये आ गया। ठीक है, ऑर्डर आपने ऊपर से देखना है, पी क्यू एन, पी क्यू एन वाई, ये वाई। ठीक है, आपको अलाउ कर दिया, टिक हो गया ना, और ये आपकी वो पीएनजी जिस पे आपने क्लिक किया था डाउनलोड के लिए हो गई। कुछ वेबसाइट्स पे ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, उन्होंने किसी वजह से ऑन की होगी, कोई मसला नहीं, जिस तरह आपको कह रहा है उस तरह आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते। एक तो ये मैंने आपको जिस तरह अभी डाउनलोड किया है अभी दिखाता हूँ, डाउनलोड के फोल्डर में आएगा। ये डाउनलोड के फोल्डर में अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओ तो ये डाउनलोड का फोल्डर आपको पता है लेफ्ट साइड पे ये नजर आ रहा होता है। इसमें ये देखो, ये आपकी वो इमेजेस आपके पास आ गए जिनको आप यूज कर सकते हो। अगर आपने वापस जाना हो, ये ऊपर लिखा हुआ है पीएनजी में, क्लिक कर दो, मेन पे आ गए, दोबारा उधर ही आ गए। ठीक है, आप कोई हॉलीडेज आ रही है, जैसे ईद हॉलीडेज आ रही है, तो बिग 8 की जो कहियन आ रहा है इसके ऊपर आपका जो कंपनी का हेड कहता है कि एक अच्छा हॉलीडे का एक पोस्टर बना के हमने नोटिस बोर्ड पे लगाना है, तो उसमें अच्छे से कोई इमेजेस देख लो, या मैं आपको इमेजेस दे दूं, आप उनको ऊपर प्ले कर लो, तो ये हॉलीडे से रेलेवेंट, ये देखो, ये मैरी क्रिसमस, चूंकि आपको पता है वेबसाइट्स है इंग्लिश की, ये आप अपने बैनर के ऊपर अपने पोस्टर के अंदर अगर इस तरह के कोई गिफ्ट्स वगैरह शो करने हैं, ठीक है, बैलून्स का है, जो आपको इसमें से चाहिए, हैप्पी हॉलीडे करना है, ठीक है, ये देखो, ये सारी बड़ी जबरदस्त किस्म की पीएनजीज हैं। इनको अगर आप डिफरेंट सेलिब्रेशन के हवाले से, बर्थडे का आपने एक पोस्टर बनाना है अपने दोस्त के लिए, अपने कजन के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, सिस्टर के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, जस्ट आपने क्लिक कर दो, और क्लिक करके ये आपके पास एक खूबसूरत सा एक कैप सा बना हुआ है, इसके अगर आप इस्तेमाल करना चाहो अपने डिज़ाइन के अंदर, जस्ट डाउनलोड। फिर unsplash.com है, यहाँ से भी आप अगर रिक्वायर्ड हैं, आपने अच्छे से बैकग्राउंड्स लगाने हैं अपने पोस्टर के ऊपर, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, या यहाँ क्लिक कर दो, ये आपके बैकग्राउंड्स। अभी मैं लगाता हूँ इनमें से कोई, ये आपने अपने पोस्टर पे, ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, या ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, या ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, जिस तरह का आपका कंटेंट है, क्लाइंट ने या आपने डिसाइड किया बनाना, अगर आपको इसकी बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं ये डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आइकन नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, ये देखो डाउनलोड पे आ गया, ये फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो गई, ये ऊपर वाली क्लिक किया हुआ है, ये डाउनलोड हो रही है। ये से थैंक्स है, अगर आप करना चाहो तो आप कर दो, अदरवाइज इसको क्रॉस कर देना। इस तरह आप इमेजेस को डाउनलोड करोगे फ्रॉम अनस्प्लैश। फिर एक और है पिक्साबे, यहाँ से भी आपके पास अच्छी कलेक्शन है। अगर आप समझते हो कि मुझे अपनी डिज़ाइन के अंदर इसको यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, अपना रेलेवेंट कंटेंट यहाँ से भी आ जाएगा। और ये देखो, आप मिसाल के तौर पे आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन के हवाले से कोई अच्छा सा पोस्टर बनाना चाह रहे हो, चलिए मैं फूड पे चले जाता हूँ। ये सैलड, जूसेस, जो जो आप समझते हो, आप इनमें से अगर आपको रिक्वायर्ड है, आप इनमें से जो डाउनलोड करना चाहो, आप इसमें से डाउनलोड करके अपने उस डिज़ाइन के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपने क्लिक करना है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से आप अपना मटेरियल जो आपको चाहिए हो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और अच्छी अगर आपके पास फोटोज की कलेक्शन है अपलोड भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप अपने पास एक अच्छी कलेक्शन आपके पास मौजूद है, और आप पब्लिक को देना चाह रहे हो कि मेरी इमेजेस को अपने डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, या डिफरेंट पोस्टर्स हैं, या डिफरेंट डिजाइन हैं, डिफरेंट आर्टबोर्ड्स के ऊपर कंटेंट के साथ मेरे इस फोटो को भी यूज कर लो, तो आप अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड हमारा इस वक्त काम नहीं, हमने डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऑलरेडी आपको बने हुए कुछ डिफरेंट पोस्टर्स डिजाइन भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कर दो। ये देखो, ये लो रेजोल्यूशन इमेज है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। आप ना हाई रेजोल्यूशन करो, ना लो करो, इन मिडल ले लो, मीडियम साइज, देख रहे हो फर्क पड़ रहा है। लो रेजोल्यूशन वाला इमेज 65 केबी का है, थोड़ा सा बढ़ता है तो ये 214 का हो गया, 150 केबी बढ़ गया। ये तकरीबन आपका 65 लो रेजोल्यूशन वाला था, ये देख रहे हो, ये आपका 455 केबी का
और ये अगर और अच्छा इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ये ले लो ना, आप हाई रखो ना लो रखो, जितना की आपकी रिक्वायरमेंट है हम मीडियम काइंड ऑफ डाउनलोड कर लेते हैं। कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, ठीक है जी। इससे पहले आप अपनी डिवाइस पे गूगल का ईमेल ओपन कर छोड़ना, आपका यहाँ पे ईमेल कनेक्टेड हो। बाद अगर रिक्वायर्ड होता है उसको वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो ये कर दिया करो अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हो। ये मेरा ईमेल पासवर्ड वगैरह कनेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए बाद का जरूरत पड़ती है, तो फिर ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको देख रहे हो, डोनेट और प्रोफाइल से थैंक्स टू, ये वो पर्सन है जिसका ये इमेज है, जिसमें आप भी हो सकते थे अपलोड करने के बाद। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अगर आप करना चाह रहे हो तो ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपने थैंक्स इसको करना ही करना है या डोनेट समथिंग, फ्री है, क्रॉस कर दो। ये इमेज भी आपके पास आ गया। गूगल पे जाओ, गूगल के ऊपर भी अच्छे अच्छे इमेजेस की कलेक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई कार्टूनिक काइंड ऑफ इमेज चाहिए अपने डिजाइन के लिए, ये कैरेक्टर्स, ये या अपने डिजाइन कोई अपने कोई किसी कोई चिल्ड्रन बुक है वो बनाना चाह रहे हो, तो उसमें आप इन कार्टूनिक करेक्टर्स को भी आप अपने पोस्टर में डिजाइन में यूज करना चाह रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं यहाँ पे जो भी सर्च करोगे ना, ऑफिस से रेलेवेंट हो, रियल स्टेट बिजनेस से रेलेवेंट हो, गारमेंट से रेलेवेंट हो, जो भी आप सर्च करना है यहाँ पे आप दे दो। ये देने के बाद अगला काम आपका यहाँ पे इससे रेलेवेंट इमेजेस दिखा दे। ये इमेजेस आ गए। इमेजेस में यहाँ पे ये टूल्स का आपको नजर आएगा, टूल्स पे क्लिक कर दो। टूल्स में ये साइज नजर आएगा, एनी साइज या अच्छे साइज वाले इमेज चाहिए, अच्छे साइज वाले। अच्छा, अगर कोई चीज मिस हो रही है ना, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं परसों तक अपलोड कर दूंगा, इसको फॉलो करके प्रैक्टिस कर लेना। अपनी मर्जी से करना चाहो इसके फ्लो को, अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो जाओगे तो उसमें कुछ आप ऐसा एक्शन नहीं ले लेना कि आपके लिए कोई मसला बन जाएगा। आप जस्ट गूगल के ऊपर इमेजेस को, अच्छी कलेक्शन को देखो, और जो अच्छी चीज लगे उसको डाउनलोड कर लो, एनी साइज या लार्ज साइज, लार्ज साइज कर लेते हैं। ये आपके पास कुछ कलेक्शन है इमेजेस की, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड करना है, क्लिक कर लो। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ गया, और इसके ऊपर अगर आप सेव इमेज एज कर लो, और ये देखो, ये आपके पास अब उस करेक्टर या इस फाइल का नाम आपने देना है। कहाँ सेव करना है आपकी मर्जी है, इसको भी चले डाउनलोड में रख लेते हैं, मैं इकट्ठे उठाऊंगा सारे, डाउनलोड में रख लेते हैं। जहाँ पे ये पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये डाउनलोड की नजर आ रही है, उसी में मैं इस करेक्टर को, मिनियंस करेक्टर्स को जेपीजी, कुछ नाम देना चाहो अपनी मर्जी से आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे नाम टाइप कर दो, अपना नाम दे दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सेव कर दो। इस तरह आपने, मैंने आपको 4-5 डिफरेंट लोकेशन से डाउनलोड करना सिखाया है। एक बड़ी फेमस वेबसाइट है फ्लैट आइकन, गूगल कर लेना अगर आपको आइकन चाहिए ना, फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन्स, ये इसका नाम ही, वेबसाइट का नाम ही फ्लैट आइकन्स है। यहां पे चले जाओ, क्लिक करो। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में लेके जाऊंगा, लेकिन इलिस्ट्रेटर में चूंकि हमने कोई एक्शन करना है, कोई काम करना है, तो उससे रेलेवेंट कुछ इमेज की कलेक्शन, आप चूंकि बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हो, अब आपको ये नहीं पता था कि ये वेबसाइट्स हैं, या आप हो सकता है आपको इसके अलावा कोई वेबसाइट्स पता हो जहाँ से इमेज आपको डाउनलोड करने के लिए अलाउ करता है, तो ये आप कर लीजिएगा। और जहाँ कहीं ईमेल की वेरिफिकेशन चाहिए होगी वहां पे साइन इन कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। नहीं जी, ये आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये आइकन्स हैं, इंटरफेस आइकन्स हैं, एनिमेटेड आइकन हैं, स्टिकर्स हैं, या वो काफी सारे लिस्ट ऑफ आइकन्स आपको दिख रहे हैं। इनमें से जो आपको चाहिए, कोई आप शॉपिंग साइट बना रहे हो, वो वेबसाइट बना रहे हो, आपको उस शॉपिंग पेज के लिए इस तरह के आपको कोई आइकन्स रिक्वायर्ड है, ये वाले चाहिए। ठीक है, या आपको अगर कोई दिक्कत है और सर्चिंग में इशू है, आप यहाँ से, आप इसको यहां से भी आइकन्स की कलेक्शन अपनी मर्जी से दे सकते हो। सोशल,
मीडिया। ये देख रहे हो, इंस्टा का आइकन, फेसबुक का आइकन, जो आपको अपने करंट पेज के ऊपर रिक्वायर्ड है वो आप डाउनलोड कर लो, जैसे मैं करके दिखाने लगा हूं आपको। ठीक है, आप यहां से, आपका यूट्यूब चैनल है, ये आप चैनल, यूट्यूब चैनल के लिए ये आइकन यूज कर लो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर वहां पे पॉपुलेट करना है, पोस्टर के ऊपर, फ्लायर के ऊपर, अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर, डाउनलोड कर लो यहाँ से, फ्री डाउनलोड। ये मैं डिफरेंट साइट्स की आपको आज विजिट इसलिए करवाया कि वीकेंड है, आपके पास टाइम होगा, आप इन वेबसाइट पे जाके अपनी मर्जी से जो आपको अपने उस डिजाइन के लिए रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। फेसबुक का चाहिए, ये लो, इसको आज हम अपने बिजनेस कार्ड पे लगाएंगे। ट्विटर का चाहिए, ये लो, ये उनमें भी मिल जाते हैं आपको, जो पीछे छोड़ी है वेबसाइट, वहां से भी मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक्डइन का चाहिए बहुत, इंस्टा का चाहिए। ठीक है, जो इसमें से आपको जो रिक्वायर्ड है, ये देखो डिफरेंट डिजाइन ऑलरेडी बने पड़े हैं। और अगर आपको किसी और रेलेवेंट, ये आइकन की, ये प्योर आइकन से रेलेवेंट आपको एक अच्छी वेबसाइट है, इसका नाम ही क्या है, फ्लैट आइकन। और ये सब कुछ जो मैंने अभी तक आपको स्टूडेंट्स करवाया है, ये सब कुछ आपने डाउनलोड किया, आपने तो डाउनलोड बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्ट करता है टू वर्ड्स फोल्डर, नेम इज डाउनलोड, ये आ गया। डाउनलोड फोल्डर में आज की डेट में अभी आपके सामने जितना मैंने काम किया है, ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पे आ गई। इनको सबको यहाँ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप पहली को सिलेक्ट करो और आखिरी पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ऐसे भी ठीक है, या आप क्लिक बस ड्रैग कर दो ऐसे, ये सिलेक्शन हो गई। इसको कहीं स्टोर कर लो, यहाँ ना रखना, डाउनलोड फोल्डर में ना रखना। ठीक है, डाउनलोड आपको पता है जो चीज भी डाउनलोड होगी, चाहे आपका ईमेल के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट आपके दोस्त ने भेजा है, आपने उसको भी डाउनलोड करोगे, वो भी इधर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैसअप नहीं कर देना, इनको आप यहाँ से कट करके अपने उस फोल्डर में रख लेना, जहां पे फ्यूचर में जब जरूरत होगी इनमें से किसी चीज की, उसको इंसर्ट कर लेना अपने फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में। ये जो इमेजेस मैंने बोले हैं, डाउनलोड करने के लिंक्स बताए हैं, ये सब के लिए आपका इसी तरह यहाँ पे यूजफुल है। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमें इसको इस्तेमाल करना है, तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है, तो आप भी एक फोल्डर बना लेना, अपने नाम से बना लेना, इमेजेस के नाम से बना लेना। जैसे ये कोई ममानत नहीं है कि आपने वही काम करना है जो मैंने किया है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया हुआ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। टेक्सचर बैकग्राउंड, ये जिस तरह आपको दिख रहे हैं, ये टेक्सचर्स हैं, व्यू ऑल कर लो, और भी नजर आएंगे। ये टेक्सचर्स हैं। आप समझते हो मुझे कार्ड के ऊपर ये चाहिए टेक्सचर, ये वाला टेक्सचर चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, ये लेना है, डार्क टेक्सचर चाहिए, ये ले लो, ये स्काई के साथ कुछ टेक्सचर बना हुआ है, ये ग्रीनिश में टेक्सचर बना हुआ है, ये आपको जस्ट लाइटिंग काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है, टेक्सचर चाहिए, ये सादा चाहिए, ये डार्क टेक्सचर चाहिए, कंटेंट उस हिसाब से आपको कंट्रास्ट उसका बनाना पड़ेगा, ये टेक्सचर चाहिए, जो इसमें से आपको टेक्सचर चाहिए, ये आपको हेक्सागॉन्स बने में लाइट डार्क शेड्स के साथ मिक्स करके, ये चाहिए टेक्सचर, ये चाहिए, ये चाहिए, जो इसमें से टेक्सचर चाहिए आप उसको डाउनलोड कर लेना। आपको अदर देन दिस इमेजेस प्रॉब्लम करेंगे। नहीं जनाब, ये मैंने एक टेक्सचर डाउनलोड कर लिया, कार्ड टेक्सचर नाम मैंने दे दिया, कार्ड टेक्सचर, जो भी नाम रखना चाहो। कहाँ रखना है, अच्छा, सेव करने का एक तरीका ये भी होता है कि डायरेक्ट आप उस फोल्डर में चले जाओ। ये देखो, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में मैंने कौन सा फोल्डर था, इमेजेस था ना, अभी दिखाया आपको। इमेजेस के अंदर ये देखो, मैंने बाकायदा एक फोल्डर ही बना रखा है टेक्सचर्स का, है, फोल्डर का मैंने नाम क्या रखा हुआ है, टेक्सचर्स, ये पड़े हुए हैं, ये टेक्सचर्स हैं। इसमें एक नया ऐड होने लगा जिसका नाम मैंने कार्ड टेक्सचर रख दिया, सेव कर, सेव। अगर इसे आप इस्तेमाल करना चाहो आज की डेट में, अभी करके दिखा देता हूँ। इंचेस 3.5, 3.5/2, रीड मार्जिन 0.125, प्रीसेट डिटेल हमने क्या दिया था, ये बिजनेस कार्ड साइज है,
अच्छा जी, रेजोल्यूशन दे दी, सारी चीज़ें होगी, सेटिंग्स हो गई। एवरीथिंग इज ओके ना, और ऑप्शन तो नहीं रह गई हमारी। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट आपकी विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है खुद ही, 3.5। ठीक है, अगर चेंज करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। इसमें कार्ड की लेंथ में, ये लेंथ में कार्ड आ जाएगा, विड्थ में देना है, ये लेंथ में देना है। तो ये आप यहाँ से डिसाइड कर लो कितने आर्ट बोर्ड, ये यहाँ से डिसाइड कर लो। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है। मोड सेटिंग में भी नहीं जाना, प्रीव्यू मोड ये हो गया, और क्रिएट। ठीक है, ये अब आपका एक आर्ट बोर्ड, सॉरी, आपके पास एक फाइल क्रिएट हुई जिसका नाम ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हो ऊपर नाम, बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये आपने जो इसका नेम दिया था, और ये आपके पास दो आर्ट बोर्ड आ गए। और दो आर्ट बोर्ड जब आ गए, इसके साथ ये टूल बॉक्स है ये वाला। ठीक है, ये टूल बॉक्स को टू कॉलम में रखा करो, टूल बॉक्स को सिंगल कॉलम में ना रखा करो। सिंगल कॉलम में आपको पूरे के पूरे टूल बॉक्स को दिखने में मसला होता है, इसको डबल कॉलम कर लिया करो। ये आइकन दिख रहा है कॉर्नर पे, जस्ट टू, आपके पास एरोस नजर आ रही है, इस पे आपने क्लिक करके इसको डबल कॉलम में कर लिया करो। अच्छा, अगली चीज, टूल बॉक्स में आपके पास दो ऑप्शंस होती है, एक बेसिक टूल बॉक्स होता है, एक एडवांस होता है। बेसिक में टूल्स कम होते हैं, एडवांस में फुल टूल्स ऑन होते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑन करते हैं। कल मैंने आपको विंडो मेन्यू में लेके गया था, विंडो मेन्यू में मैंने यहाँ पे टूल बार में गया, इस वक्त बेसिक ऑन है टूल बार या एडवांस है? बेसिक है, इसी वजह से टूल्स थोड़े से शॉर्ट नजर आएंगे आपको। तो आप लोगों ने अगर इसको फुल फ्लैज सीखना है ना, टूल बॉक्स को पूरे के पूरे को अच्छे तरीके से आपने यूज करना है डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करते वक्त, तो इसको एडवांस कर लिया करो ऐसे। ये देख रहे हो लेंथ बढ़ गई, टूल्स पहले की निस्बत ज्यादा आ गए। दोबारा से देखिएगा, विंडो मेन्यू में जाना है, और विंडो मेन्यू में आपने टूल बार्स, टूल बार ये एडवांस ऑन हो गया ना, बेसिक देखो, और टूल बार पे नजर रखो। ओ, क्या टूल बार की लिस्ट शॉर्ट हुई? अच्छा, चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इसका एक सेकंड वे भी है, ये थ्री डॉट्स नजर आ रही है नीचे बॉटम पे, ये, और पता क्या लिखा हुआ है? एडिटर टूल बार। क्या लिखा हुआ है? एडिट टूल बार। यहां पे भी क्लिक करने से वही सेम काम कर सकते हो। यह एक नजर आ रहा है कॉर्नर पे, छोटा सा एक सैंडविच सा बना हुआ है, ये क्लिक करो। क्या करना है? एडवांस, दोनों वेज मेथड समझ आ गए, एडवांस या बेसिक में किस तरह आपने टॉगल करना है। अच्छा, ये एरे टूल बार जो मैंने आपको बोला ना, एरे टूल बार की एक और बड़ी अच्छी खसूसियत है, वो ये कि इसमें से ये टूल्स हैं तकरीबन, स्टूडेंट्स एडवांस में अगर आप गौर करो कितने टूल्स हैं यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 28। ये बटन्स नजर आ रहे हैं, टूल्स नजर आ रहे हैं, हर टूल का इस्तेमाल है, और इनका कोई नाम है। नाम आपको कैसे पता चलेगा? जब माउस को इस टूल के ऊपर लेके जाओगे, नाम का पता चल जाएगा। क्या नाम है इस टूल का? सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की क्या है इसकी? ब्रैकेट में लिखी हुई है वी, वी, कंट्रोल वी नहीं, सिर्फ वी। आप कीबोर्ड का वी प्रेस करोगे, आपका ये टूल सामने क्लिक हो जाएगा। ये देखो, क्लिक हुआ, ये तो मैंने माउस के साथ क्लिक किया ना। अब ये देखो, अगर मैं नीचे टूल पे क्लिक किया हुआ है, इसको मैं हैंड वाले टूल पे क्लिक किया हुआ है, अगर मुझे उधर डायरेक्ट ऊपर जाना है, वी प्रेस करूंगा, वी, वी फॉर विक्ट्री। देख रहे हो, वहां से जंप उसने वहां पे ले ली। इसका मतलब है आपने जिस टूल को एक्टिवेट करना है, उसका लेटर प्रेस करना है जो आपको बताया गया है। किसने बताया? इलिस्ट्रेटर ने। नाम भी स्टूडेंट्स, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी सर, नाम मुझे याद नहीं हो रहे, ये नाम आप, यही यही चीज मैं आपसे 15 दिन के बाद जब पूछूंगा, आप नाम खुद बता रहे हो इसके, कि सर इसका नाम सिलेक्शन टूल है, इसके साथ वाला जो है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। एक सिलेक्शन है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है, एक ब्लैक एरो सिलेक्शन, व्हाइट एरो डायरेक्ट सिलेक्शन। ये आपको नाम याद हो जाएंगे कम से कम। शॉर्टकट की हो सकता है आप ना याद करो, जो कि इसकी भी शॉर्टकट की है, देखो क्या है, ए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए। इसकी शॉर्टकट की क्या है? वी। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की क्या है? कीबोर्ड की वी, और डायरेक्ट सिलेक्शन की ए। अच्छा, कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो सिंगल होंगे, अकेले, और कुछ होंगे जिसमें मल्टीपल टूल्स की कलेक्शन होगी, ग्रुप होगा एक पूरा।
एक ग्रुप ऑफ टूल्स होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा किसके साथ ग्रुप है और किसके साथ ग्रुप नहीं है? छोटा सा ट्राइंगल नजर आएगा कॉर्नर पे, जिसके साथ छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है इसका मतलब ये अकेला टूल नहीं है, इसके अंदर और मजीद टूल्स हैं। इसको देखने का तरीका ये होता है, इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये होता है, इसको शो करने का तरीका ये होता है, इस पर थोड़ी देर आपने माउस का बटन प्रेस किए रखना है, क्लिक किए रखना है। और जब मैंने आपको क्लिक की बात बताई थी कल, लेफ्ट की बात, जब मैं राइट कहूंगा तो राइट है, वरना लेफ्ट ही मैं प्रेस कर रहा हूं। ये देखो यहां पे आए, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक किया, क्या ये अकेला है? नहीं। कितने हैं टूल? दो। ऊपर वाले का नाम तो वही है जो बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन। नीचे देख रहे हो उसका नाम क्या है? ग्रुप सिलेक्शन। अगर ये दो टूल्स को आप चाह रहे हो बाहर की तरफ रखने चाह रहे हो, ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दो, उसमें से निकल के बाहर भी रख सकते हो। नहीं चाहिए, क्रॉस कर दो। अच्छा, अगला टूल, ये जैसा छड़ी नहीं होती, जादुई छड़ी, इसका नाम ही है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड टूल, शॉर्टकट की है वाई। इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल मैंने अभी आपको किसी का भी नहीं बताया। यूज में लाजमी था, मैं आप कुछ करवाऊंगा, कुछ एक्शन करूंगा तो यूज भी कर लेंगे। अभी सिर्फ नाम और इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक और टूल है लैसो। याद रखना ये सिलेक्शन के लिए होते हैं दोनों। क्या सिलेक्शन? वो जब मैं करूंगा तो आपको बता दूंगा सिलेक्शन क्या होती है। इसकी इसकी की क्या है लैसो टूल की? क्यों? क्या ये सिंगल है? बिल्कुल सिंगल टूल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके साथ नीचे वाला टूल, इसका नाम है कर्वेचर टूल। शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करना, टिल्ट साइन, सॉरी टिल्ट साइन प्रेस करना है। टिल्ट साइन स्टूडेंट्स कहां पे होता है? स्केप की आपने देखी होगी कॉर्नर पे, उसके बिल्कुल नीचे एक टिल्ट साइन होता है ऐसे जिगजैग, उसे बोलते हैं टिल्ट साइन। ये प्रेस किया जाए तो ये एक्टिवेट होता है टूल, जिसका नाम क्या है? कर्वेचर। बड़ा मजे का टूल है, जैसे मैं इस्तेमाल करूंगा आपके सामने बात आ जाएगी। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ एक पेन सा बना हुआ है, इसका नाम ही पेन टूल है। पेन सा बना हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम ही क्या है? पेन टूल। और ये भी सिंगल नहीं है, ग्रुप है। क्लिक करते हैं जरा, किसी में दो थे तो किसी में चार हैं। इसको एक्सपैंड करके बाहर रखना है, यहां क्लिक कर दो, ये चार हैं इसके अंदर ऑप्शन। अब आप अगर कंफर्टेबल हो इसी के अंदर से सिलेक्ट करना, तो एक्सपैंड करके बाहर ना लाना, ठीक है? फिर यहीं से काम कर लो, कोई टेंशन नहीं। जिसको ऑन करोगे फ्रंट पे आ जाएगा, जिसको ऑन करोगे वो फ्रंट पे आ जाएगा। और इस तरह कंफर्टेबल हो ऐसे ही रखो। अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, इसको बाहर रख लो ऐसे, साइड पे। समझ आ रही है? तो मैं ये आमतौर पे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इसको साइड पे, यहाँ पे एक्सपैंड करके साइड पे रखने की। मैं यहीं से जब जिस टूल पे जाना होता है क्लिक करके काम कर लेता हूँ। अच्छा, मजे की बात है इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं। P फॉर पेन टूल, प्लस फॉर एड एंकर, माइनस फॉर डिलीट एंकर, और शिफ्ट प्लस C इज फॉर एंकर पॉइंट टूल। अब अभी स्टूडेंट्स आपको ये नहीं पता कि करता क्या है, और ये मैंने अभी बताया भी नहीं करता क्या है। जब हम करेंगे इंशाल्लाह टूल्स को यूज तो देख लेंगे करता क्या है। नाम बता रहा हूं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिसका आज इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट टाइम, ये है टाइप टूल। ये आज इंशाल्लाह इसको यूज कर लेंगे। अब नाम क्या है? टाइप, टाइपिंग करने के लिए। लिखना है कि नहीं लिखना एड्रेस, उसका उसका बिजनेस का नाम, उसके डेजिग्नेशन, उसका पर्सन का नाम जिसका कार्ड है वो लिखना है ना, तो टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने वक्त ये टूल यूज होगा, और इसकी की है टी। टी फॉर टाइप। जैसे मैं टी प्रेस करूंगा, ये देखो, टी फॉर टाइप टूल, टी फॉर टाइप टूल। ये यहां पे इसमें भी 4-5 टूल्स हैं। एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसके अंदर ग्रुप में मौजूद हैं टूल्स। बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है टाइप, बाकी इस्तेमाल होगा टाइप से रेलेवेंट ही कुछ परफॉर्म करने के लिए होगा। बड़े मजे के टूल्स हैं सारे। अभी फिलहाल टी फॉर टाइप टूल। और आज मैं आपको, आज और स्टार्टिंग डेज में आमतौर पे मैं जो स्टूडेंट्स को करवाता हूँ टूल, एक तो टाइप टूल करवाऊंगा, साथ में ये टूल्स हैं लाइन बनाने के लिए, लाइन लगाने के लिए, लाइन सेगमेंट, इजी टूल। लाइन लगाने के लिए कोई चीज लिखी है उसके नीचे लाइन लगानी है, हो सकता है आज ही मुझे लगानी पड़े लाइन, इस्तेमाल करेंगे। आर्क टूल,
आज नहीं करेंगे, स्पाइरल आज नहीं करेंगे, रेक्टेंगल ग्रिड आज नहीं करेंगे, पोलर ग्रिड आज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग डेज में सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा लाइन सेगमेंट करवाऊंगा। फिर ये एक टूल है, रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने के लिए एक शार्प कॉर्नर्स होते हैं, एक राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स राउंड या करने हैं या शार्प करने हैं, इन दोनों में डिपेंड करता है। ऊपर वाला लोगे तो शार्प कॉर्नर्स होंगे, एजेस शार्प होंगे, और ये वाला दूसरा लोगे तो एजेस राउंड होंगे, शार्प नहीं होंगे बल्कि राउंड होंगे जब आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाओगे। फिर इलिप्स बनाओगे। इलिप्स क्या होता है? गोल सी शक्ल, बैजरी सी शक्ल। अब वो सर्कल बनाना है या इलिप्स बनाना है, वो यहीं से बनेगा। फिर एक और शेप होती है, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल शेप होती है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। 3 साइड्स का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। 4 साइड्स का मतलब होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल। 5 साइड का मतलब होता है पेंटागन। और 6 साइड का मतलब होता है हेक्सागन। अब आपने उसकी साइड्स कितनी बनानी है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी साइड्स हैं बताऊंगा आपको जब ये टूल करेंगे। फिर स्टार बनाना हो, बाद आपको अपने पूरे जो आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ स्टार्स बनाने हो, डिजाइन की डिमांड हो, उस स्टार में आपने अपने फेस को लगाना हो, उस स्टार के इनसाइड आपने फेस को लगाना हो, अपने लगा सकते हैं। स्टार ड्रॉ करके उसके अंदर आप इमेज को क्लिक करवा सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। इनमें से किसी शेप के अंदर भी आप इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। फिर फ्लेयर टूल है, मजे का टूल है। तो बताने का मकसद है स्टूडेंट्स, ये टूल्स हैं, उनके नाम हैं, इनके साथ आपने दोस्ती करनी है, मतलब सीखना है। सीख लोगे, आप जितनी जल्दी इसको सीख लोगे उतना आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। और बाज का आपको कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो नहीं चाहिए, हो सकता है आपको कुछ ऐसे टूल्स हैं जो जिंदगी भर आपने इसको यूज ही नहीं करना, आपका ये फजूल टूल है, उसको निकाल दो लिस्ट में से। उसको लिस्ट में से निकाल दो। निकालने के लिए एडिट करना पड़ेगा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिट टूल बार। ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये यहां से जो टूल आपको नहीं चाहिए, ये सारे आपको ग्रे नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं? सारे ग्रे नजर आ रहे हैं। ये टूल ऊपर देख रहे हैं, ये वाला बहुत कमाल का टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको निकालने लगा। लिस्ट में से निकल नहीं गया वो, देखो कहां से ऐसे। ये टूल दिख रहा है, ये वाला, या चले सिंगल वाला कोई निकाल के दिखाता हूं। ये नीचे जूम टूल है, दिख रहा है ये नीचे, ये लो, ड्रैग करके इस बॉक्स में ड्रॉप कर दो। क्या वो टूल निकल नहीं गया? यहां था, और एक ऊपर था यहाँ पे ब्लैक सा एरो। इसका मतलब जो टूल नहीं चाहिए, जो आप समझते हो इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैं तो समझता हूँ सारे इस्तेमाल करने हमने, और सारे हमने सीखने भी हैं। जो नहीं चाहिए उसे निकाल सकते हो। और अगर आपने इन टूल बॉक्स को इस हद तक खराब कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि एक्चुअली ये टूल बॉक्स पूरा था क्या। अभी तो मैंने 2 निकाले हैं, 48 थे ना बटन, 48 नहीं है बल्कि उसके अंदर ग्रुप भी हैं। ये तकरीबन अगर आप सारे काउंट करने बैठ जाओ, ये तकरीबन 70-80 के करीब बटन हैं। 48 तो नजर आ रहे हैं ना, जो नजर नहीं आ रहे वो भी तो हैं, 5-5, 4-4, 2-2, ये तकरीबन कितने बन जाते हैं? 60-70। ये हमने सारे सीख रहे हैं। अगर आप समझते हो कि टूल बॉक्स आपने डिस्टर्ब कर दिया, टूल बॉक्स डिस्टर्ब हो गया हुआ है, डिस्टर्ब का मतलब एक्चुअल जो था वो तो नहीं रहा। 2 निकाले मैंने, सब बोला 20 निकाल दिए। हो सकता है मैंने 30 टूल निकाल दिए इसी तरह ड्रैग कर 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 करके सारे निकाल दिए। तो इसको रीसेट कर दिया करो। अब रीसेट करने का तरीका इसी में जाना है, एडिट में। जो टूल्स आपको वापस चाहिए वो आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जो टूल अभी स्टिल मौजूद हैं वो ग्रे नजर आ रहे हैं। जो नॉर्मल नजर आ रहे हैं इसको ड्रैग करके, ये देखो, क्लिक करने लगे। जिस तरह मैं इसको इस के अंदर ड्रैग करके ड्रॉप किया था, इसी तरह यहां से ड्रैग करके इसकी उस पोजीशन पे वापस भी रख सकता हूं। जब मैं लेके आ सकता हूं यहाँ पे, तो वापस भी उस जगह पे लेके जा सकता हूं। वापस रखते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वापस वहीं रखना जहां से उठाया था, यही मजे की चीज है। इसको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया यहां करके नीचे। मना नहीं उसने करना मुझे, बोलो,
हालांकि इसकी एक्चुअली पोजीशन कहां थी, टॉप पे। इसको, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से पूरी की पूरी टूल बॉक्स की पोजीशनिंग भी कर सकते हो, ग्रुपिंग भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जिस ग्रुप में वो मौजूद है उसी ग्रुप में रखना है, आप उसको उठा के कहीं और रख दो। मिसाल के तौर पे ये टूल है जो कि अकेला था, अब देखो एक टूल मैंने और गायब किया था, वो कौन सा है, सर्च या जूम? जूम, उसका टूल का नाम जूम टूल है, बताता हूँ वो क्या करता है। ये वो यही है ना, अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने पिक किया, इसको मैं रखना चाहूं इधर रख दूं, इसके अंदर रख दूं, इसके अंदर रख दूं, इसके अंदर रख दूं, ये रेक्टेंगल के साथ रख दूं, कोई टेंशन नहीं, जहां दिल करता है इसको मैं रख सकता हूं। यहां तक कि ये अभी जो टूल ऐड किया है उसी के अंदर इसको प्लेस कर देता हूं। हालांकि ये अकेला था, वो भी अकेला ही था, लेकिन मैंने इनका ग्रुप बना दिया। ये लो, देख रहे हो, इसके अंदर वो टूल आ गया हुआ है, सिलेक्शन जो ऊपर था। इसका मतलब है आप अपनी ग्रुप्स को अपनी मर्जी से तरतीब लगा सकते हो। जब मैंने ये कहा था कि पैनल्स को अपनी मर्जी से तरतीब लगा सकते हो, वर्क स्पेस जिसे बोलते हैं, कल जो सीखा था, आप टूल बॉक्स की भी कस्टमाइजेशन कर सकते। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कस्टमाइज करना। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है लफ्जी मानी, कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए ऑपरेटर ऑफ दिस मशीन, यू कैन सेट योर ओन टूल बार, तमाम चीजें। अच्छा मजे की बात सुनो, ये जो टूल बार है ना, ये जो टूल बार है, ये हमारे दोस्त बैठे हैं मिस्टर इनामुल्ला, ये कहते हैं सर टूल बार ये जो बना हुआ है, अगर मैं इसको यूज नहीं करना चाह रहा, क्या मैं अपना टूल बार बना सकता हूँ? वर्क स्पेस कल अपनी बनाई थी अपने नाम से, उसके अंदर कलेक्शन रखी थी अपनी मर्जी से। इसका मतलब टूल बार भी आप अपना वो बना लें, मिस्टर अनस अपना टूल बार बना लें, मिस गजाला अपना टूल बना बार बना लें, और जब ये जॉब पे आए ये अपने टूल बार को ऑन कर दें। उस टूल्स बार के अंदर क्या होगा, जो इनको टूल्स आते हैं या जो पसंद करती हैं, इस्तेमाल करती हैं अपने जॉब के लिए, वो उसमें रख लें। अच्छा पहले तो इसका बंदोबस्त करते हैं कि टूल बार में हुई हुई गड़बड़, क्या गड़बड़ हुई हुई है। इलिस्ट्रेटर ने जिस तरह आपको टूल बार दिया था, ये वैसा नहीं है, ऐसा ही है ना, वैसा तो नहीं रहा, चेंजेस किए हैं आपने, पोजीशन भी कुछ चेंज की, कुछ गड़बड़ भी की हुई है आपने। इसको आपने रिकवर करना है। कैसे करना है रिकवर करने का? ये तरीका नहीं होता कि आपको सर मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करता हूँ दोबारा इंस्टॉल करूंगा सही हो जाएगा। जो नॉन प्रोफेशनल बंदा होगा जिसको ऑप्शन का नहीं पता, वो ये करेगा यार ये तो सारा खराब हो गया, मैं यहाँ पे मेरा दोस्त काम करता था वो पता नहीं क्या कर गया, टूल बार वैसी है ही नहीं जैसी मैंने कभी सीखी थी देखी थी। अगर उसको ये ऑप्शन आती होगी जो मैं बताने लगा हूं, तो वो 1 सेकंड लगाएगा, वापस कर लेगा रिसेट। कैसे? एडिट टूल बार के अंदर जब आप गए, इस आइकन के ऊपर जब आपको मैंने पहले भी जाके दिखाया, जिसमें एडवांस या बेसिक पे आपने स्विच किया था, यही पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, टूल बार को रीसेट कर दो, एवरीथिंग इज ओके, टेंशन ही नहीं। ये लो कर दे रीसेट। क्या टूल बार वैसा ही नहीं हो गया जिस तरह था? हर चीज वहीं पे नहीं चलेगी जैसे थी, हर चीज रीसेट नहीं होगी, पोजीशन भी वैसी होगी। हालांकि मैंने तो एक ग्रुप बना दिया था, वो ग्रुप भी खत्म हो गया, और जिस तरह था स्क्रीन जो डिफॉल्ट होती है उस लेवल पे वापस इससे रीसेट कर दिया। इसका मतलब स्टूडेंट्स आज आपने क्या सीखा, आज आपने इस टूल बार के ऊपर एक्शन करना सीखा। टूल बार आज मैं आपको बनाने भी सिखाने लगा हूं अपनी नाम से। भाई एक कंपनी है उसमें 3 लोग काम करते हैं, हर कोई अपनी मर्जी के तरतीब लगाना चाह रहा है, वो मुतमईन नहीं है इसके साथ, टूल बार के साथ जो ये दे रहा है इलिस्ट्रेटर। इसी तरह जैसा एसेंशियल के साथ कल आप इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, एसेंशियल से नाराजगी थी ना आपकी कि नहीं जी वो पैनल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैंने अपना पैनल बनाना है, अपने पैनल की तरतीब लगानी है, तो लगाई थी ना वर्क स्पेस में कल जाके। इसी तरह टूल बार भी हो सकता है आपको पसंद नहीं आ रहा है ये वाला जो इसका होता है डिफॉल्ट, एक तो ये मैं बंद कर देता हूं, टूल बार गायब हो गया। टूल बार को वापस लाने का तरीका, विंडो मेन्यू में टूल बार को वापस लाने का तरीका, टूल बार में बेसिक चाहिए एडवांस चाहिए, वापस आ गया। अगर आपने ऑफ कर भी दिया है तो वापस लाने का तरीका, वर्क स्पेस से हमने कल काफी सीखा
आज हम टूल बार के हवाले से बात कर रहे हैं। कौन सी टूल बार की वैरायटी चाहिए आपको? एडवांस, एडवांस ऑन कर दो। क्या आप अपनी टूल बार बनाना चाह रहे हो? अपनी, इसको बंद कर देते हैं, अपनी टूल बार बनाते हैं। कैसे? टूल बार में ऑप्शन है न्यू, क्या लिखा हुआ है? न्यू टूल बार। या चलिए एडवांस ऑन कर लो, यहां भी ऑप्शन है थ्री डॉट्स पे जब आपने क्लिक किया था, ये इसमें भी तो है न्यू टूल बार। यहां से चले जाओ या मेन्यू के थ्रू चले जाओ, न्यू टूल बार बनाते हैं जी। मिस गजाला, इन्होंने कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ये कह रही है मैं अपनी मर्जी से टूल बार की अरेंजमेंट टूल्स जो मैंने सीखे हैं या मैं परफॉर्म करते हूँ अपने आर्टबोर्ड पे कुछ बनाने के लिए, तो ये टूल बार बना लेते हैं। ओके, टूल बार बन गई है, ये देख रहे हो, ये टूल बार मिस गजाला की खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सवाए थ्री डॉट्स के, ये थ्री डॉट्स सिर्फ नजर आ रहे हैं। ये क्या है? प्लस, वो कह रहे हैं यहां पे रख लो जो रखना है। यहाँ पे पहले तो हम करेंगे एडिट, इस टूल बार को भी तो एडिट करना है ना हमने। जो मुझे टूल पसंद है लिस्ट में से यहाँ रखने हैं, ये लो। कौन कौन से? ऑल टूल नजर आ रहे हैं और सारे अवेलेबल हैं, जो तरतीब लगानी है लगा दो। जो तरतीब में नीचे थे टूल, ये कहती है मुझे तो जूम टूल और हैंड टूल को मैंने इस्तेमाल करना होता है अपने इस आर्टबोर्ड नेविगेट करने के लिए। नेविगेट क्या होता है बताता हूं, ये लो। और कौन से जी? और कहती है मुझे सिलेक्शन करनी होती है ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन, ये दिख रहा है, टूल्स ऐड हो रहे हैं लिस्ट में, ये लो। ये ग्रुप भी इसी में था, अगर आप भी इसी में रखना चाह रहे हो तो मर्जी है आपकी, ये लो। जब आपने उसी के इनसाइड पुट करना है तो ब्लू इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि आपका ग्रुप बनने लगा, ये ग्रुप में चला गया। ठीक है, अब वो तरतीब में कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद रखना है आपकी मर्जी है। ये मैजिक बैंड भी तो था ना उसमें, यही रखने हैं यही रख लो। इसको ऊपर रखना है ऊपर रख लो, नीचे करना है नीचे रख लो, जहां दिल करता है अपनी तरतीब खुद लगाओ। ये भी चाहिए, सॉरी, बंद अगर हो जाए कोई टेंशन नहीं, इसको तो बंद करो ना, ये तो टूल बार इसका था, अब तो हमने अपना बना लिया। ये भी रखना ये भी रखो, मर्जी है, दोनों टूल बार यूज करो। ये लो, पेन टूल। पेन टूल में आपको पता काफी सारी और भी ऑप्शंस थी, काफी सारी, ये है नीचे, ये तीन, ये चार इसी से रेलेवेंट है। अगर आप यूज करना चाहो इसको भी रखना चाहो, अब रख लो, ये लो। अलग रखना है अलग रख लो, अगर उसका हिस्सा बनाना है तो उसके ऊपर जाके जब ब्लू बॉक्स नजर आएगा तब छोड़ना है उसको, फिर उसके इनसाइड वो ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा टूल। अगर आप अलग रखना चाहो अलग भी रख सकते हो, इस ग्रुप का हिस्सा भी बना सकते हो, ये लो। और कौन सा, ये भी रख दो, ये लो। उससे रेलेवेंट है ना असल में, जो जिससे रेलेवेंट है उस ग्रुप के अंदर रखो उसको। ये थोड़ी है कि उसको अपने लिए मुसीबत बना लेनी है आपने, मुसीबत नहीं बनानी, अपनी आसानी के लिए यूज कर रहे हो। ये वो टूल्स थे जो मिस गजाला ने इस्तेमाल करने हैं आर्ट बोर्ड में, मिसाल के तौर पर। बन गई कि नहीं बन गई उनकी टूल बार? और अगर मिस्टर अनस आ जाते हैं, इनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी शाम में, वो आगे क्या करेंगे? इसी मशीन को ऑन करेंगे, वो कहेंगे ये क्या है, ये कैसी टूल बार है? उनके पास दो ही ऑप्शन है, यहां जाके इसको खुद से बटन ऐड करवाएं जो रह गए हैं। इससे आसान नहीं है कि विंडो मेन्यू में जाके यहां से टूल बार में आप जाओ और यहाँ पे ये कौन सी टूल बार इस पर एक्टिवेट है? मिस गजाला टूल बार। आपको कौन सी टूल बार चाहिए, बेसिक वाली या एडवांस वाली? जो मिस्टर अनस की रिक्वायर्ड है वो ऑन कर लो। अगर ये भी अपनी बनाना चाहे मिस्टर अनस टूल बार, ये भी बना ले। ये हमारी मिस बैठी है, ये अपनी बनाना चाहे, ये हमारे मिस्टर बैठे हैं अपनी बनाना चाहे, टूल बार बना लो। चार लोग ऐसे एक मशीन पे काम कर रहे हैं, जब आपकी ड्यूटी हो आप अपनी टूल बार ऑन कर लो, इनकी ड्यूटी है अपनी ऑन कर लें, इनकी ड्यूटी होगी इनकी ड्यूटी होगी इस मशीन के ऊपर, वो अपनी अपनी ऑन कर लेंगे टूल बार। क्या ख्याल है? या इसकी डिफॉल्ट के साथ जाना चाह रहे हैं? डिफॉल्ट मौजूद है, एडवांस यहाँ बेसिक, ये तो हरदम मौजूद है। ये एक्स्ट्रा चीज आप बना रहे हो अपनी जरूरत के लिए, अगर इस्तेमाल करनी है तो।
अच्छा, मैं 2 मिनट में एक और टूल बनाता हूं, मिस्टर अनस टूल्स, जो भी इन्होंने ऐड करने हैं। ये आ गया जी, मिस्टर अनस टूल्स। अब ये टूल बार मिस गजाला की टूल बार, ये टूल बार मिस्टर अनस की टूल बार अभी एम्प्टी है। फटाफट से इसमें 2 टूल्स ऐड करने लगा हूं। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आपने रख दिया, एक ये रख दिया, ये टूल्स रख दिया, ठीक है। अब ये दोनों टूल्स अवेलेबल हैं, इनको दोनों को बंद करना, दोनों को बंद कर दो। जब जिसकी जॉब टाइम होगा वो विंडो मेन्यू में आके यहाँ पे टूल बार में जाके, ये मिस गजाला की टूल बार भी है और ये मिस्टर अनस की टूल्स भी मौजूद है। इसका मतलब हर कोई अपनी अपनी टूल बार अगर बनाना चाहे विद दोज टूल्स जो यूज करना चाहे वो इसके अंदर पॉपुलेट कर लो, और जो तरतीब ऊपर नीचे करनी है। वैसे तो सबसे बेस्ट है, बेस्ट क्या है जो इलिस्ट्रेटर ने दिया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया है ना, उसके पीछे प्लानर्स बैठे, प्रोग्रामर्स बैठे हुए, कोई बुलाएं बैठी हुई हैं। वो आम बंदे ने थोड़ी बनाया होगा टूल बार, तरतीब उसकी लगाई होगी। तरतीब आपकी लगाई है, बड़ी सोच समझ के वो तरतीब बनाई गई है, ग्रुप बनाए गए हैं, उससे रेलेवेंट टूल्स के साथ उसको रखा गया है। तो ये आपने इतनी जो तकल्लुफ नहीं करना कि अपनी टूल बार बनानी शुरू कर दो, लेकिन ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन हो सकती है। एज ए यूजर, एज ए कंप्यूटर ग्राफिक्स, आप ऑपरेटर अगर आप चाहो अपनी टूल बार्स सेट कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ क्या है यार मिस्टर मिस गजाला, क्या टूल बार बना बना के रखी हुई, सिर्फ इसी में काम किया करो एडवांस वाली में। तो मैं क्या करूंगा, मैं मशीन को ऑन करके फटाफट से जाऊंगा मैनेज में। एक और ऑप्शन है मैनेज, यहां से चला जाऊं, या जो डिफॉल्ट वाली है वो ऑन करके वहां से चला जाऊं, यही होगा ना। अब मुझे थोड़ी सी इसमें हुई परेशानी कि यार इतनी टूल बार्स, इसकी डिफॉल्ट जो है एडवांस उसके साथ काम करो। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो एडवांस वाली ऑन की, यहां से चला जाऊं वो भी ठीक है, यहां पे क्लिक करके यहां से जनाब मैं मैनेज में जाऊंगा। कहाँ, मैनेज में कौन कौन सी टूल बार्स हैं, यही 2 बनाई है ना। सिलेक्ट करके ये लो डिलीट, सिलेक्ट करके डिलीट। कल मैंने आपको बनाना और खत्म करना सिखाया था वर्क स्पेस का, आज मैंने बनाना और खत्म करना सिखाया टूल बार्स का। दोनों इंपॉर्टेंट है, वर्क स्पेस, पैनल्स। जरूरत पड़ेगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस पैनल को कब कब कैसे यूज करना है। फिर मैं आपको टूल बॉक्स, उसके टूल्स सिखाऊंगा कब कब किस किस को आपने यूज करना है इस्तेमाल। तो ये भी 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, वर्क स्पेस बता दी, इधर से मैंने टूल बॉक्स बता दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड वन होती है मेन्यू, इस मेन्यू को आपने सीख लेना है, सारी ऑप्शन आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जनाब, इसमें आपने 3 चीजें सीखनी है। टूल बॉक्स पूरा सीखना है एडवांस वाला, दूसरा आपको ये पैनल्स, और ये पैनल्स कहां से आते हैं स्टूडेंट्स, यहां से ये पैनल्स हैं सारे, जिस पे क्लिक करोगे पैनल सामने आ जाएगा। बहुत मजे का पैनल है पेरेंट्स का, क्लिक करो जरा, ये पैनल आ गया। अब आपने इसको रखना किधर है, इधर रखना है या इसके अंदर कहीं पे फिट करना है इसके साथ। ये ब्लू बार नजर आ रही है, जहां आप इसको फिट करना चाहो, दरमियान में फिट करना है, दरमियान में कर लो, ये लो। अगर इसकी विजिबिलिटी पे आपको कोई इशू है करंट, आप इसको साइड कर दो, साइड पे ले आओ, हाइड कर दो ये यहां से, ये भी, इसको भी हाइड कर दो। ये सारी टूल बॉक्स इस वक्त कितने, सॉरी जो पैनल्स है कितने ऑन है, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज, और एक दरमियान में भी एक छोटा सा आइकन अपीयरेंस का है वो। अगर नहीं समझ आ रही, ये थोड़ा सा जब आप एनवायरनमेंट में काम करते जाओगे तो आपको इन आइकन से भी पहचान लोगे कि ये कौन सा पैनल है। और अगर नहीं समझ आ रही, क्लिक कर दो, आ गया पैनल सामने। नाम क्या है इसका, अपीयरेंस। दोबारा क्लिक करो, इसका मतलब जो चीज आपको अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको जस्ट क्लिक कर दो, वो सामने आ जाएगा। और सामने जब आ जाए तो उसको आप, ये आ गया, ठीक है, ये सामने आ जाएगा। अगर आप समय तो ये पोजीशन ठीक नहीं बनती, जब चाहिए होगा मैं ले आऊंगा, इसको उठा के तरतीब में यहां पे रख दो। समझ लो, बाय डिफॉल्ट वैसे 3 होते हैं, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज। ये किस में होते हैं, एसेंशियल्स में। वर्कस्पेस का नाम क्या था, एसेंशियल्स। ये 3 ही थे उसमें, बाकी आपकी जरूरत अपनी के मुताबिक आप ऑन ऑफ कर लो।
अगर आप एसेंशियल के साथ नहीं रहना चाह रहे हो रखो, अगर अपनी भी आपने वर्क स्पेस बनानी है उसमें ये 5 रखने हैं तो आप अपनी वर्क स्पेस बना लो। क्या ख्याल है? वर्क स्पेस में हमने कल काफी डिटेल में बात की थी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को टूल बार और वर्क स्पेस में? वर्क स्पेस क्या होती है और टूल बार्स क्या होते हैं? कोई कंफ्यूजन अगर हो तो? पुराने स्टूडेंट्स तो एंजॉय कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टेंशन है, पता नहीं क्या बताए जा रहे हैं। क्या आ रही है समझ? हम्म। हाँ जी, अब आ रही है समझ। हाँ जी, पीछे माशाल्लाह। ओके, आप लोग तीनों। अच्छा, आप जल्दी से काम करते हैं। आज हम अपना फर्स्ट जो बिजनेस कार्ड के लिए हमने अरेंजमेंट करनी है वो हम कर लेते हैं। उसके लिए लाजमी है हमें कुछ टूल्स को अंडरस्टैंड करना होगा। और आज मैं अगर ये चाहूँ कि इसके ऊपर मैं फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ, इसका इसका फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ और इसका भी फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ, तो फ्रेम बनाने के लिए हम आमतौर पर रेक्टेंगल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास टूल अवेलेबल है, ये रेक्टेंगल। एम, एम फॉर एम फॉर रेक्टेंगल, ये क्लिक कर दो। और जहां पे आपने ड्रॉ करना है उसकी बाउंड्री में क्लिक बस ड्रैग करके इसको ड्रॉ कर दो। ये लो जी, रेक्टेंगल आपका बन गया। ये रेक्टेंगल है। अगर आप समझ तो अच्छा, रेक्टेंगल तो बनता है। और साथ में मैं आपको एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बता दूं। रेक्टेंगल जब आपका बन गया है तो इसके हैंडल्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये देख रहे हैं छोटे छोटे हैंडल्स? ये साइज करने के लिए होते हैं, बड़ा छोटा। ये स्ट्रेच करने के लिए वर्टिकल। ये देखो, आपने आर्टबोर्ड से बाहर नहीं निकलना, प्रिंट नहीं होगा। आर्टबोर्ड का साइज जो है वो 3.5/2। और हो सके, और यकीनन आप करोगे, व्यू रूलर ये ऑन कर लिया करो, जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें ऑन करने को भी मैं कहूंगा आपको। ये हैंडल नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आपको डबल एरो नजर आएगा साइज हैंडल करने के लिए। ये लो, छोटा करना है छोटा कर लो साइज, ये लो। आपने इस कार्ड की दो पार्टीशन करनी है, एक लाइट स्काई ब्लू, एक डार्क स्काई ब्लू या प्योर ब्लू। ये जो आपने अभी बनाया है रेक्टेंगल, अगर आपको मैं एक और चीज और आपको मैं जरूर कहूंगा करने को, वो ये कि प्रॉपर्टी बार सामने रखो। क्या रखो? प्रॉपर्टी बार। ये डिफॉल्ट होती है ऑन। और ये देखो, प्रॉपर्टी बार में देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है सेंटर में? फिल। किस कलर की फिल हुई हुई है इसके अंदर? व्हाइट। क्लिक कर दो। किस कलर की करनी है? ये लो। इसकी स्ट्रोक 1 पॉइंट का है, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रोक है। 1 पॉइंट का बढ़ा दूं? ये देखिए, और ये साइड पे कर देता हूं। प्रॉपर्टीज की समझ आई है? प्रॉपर्टी ने क्या काम किया कि जो चीज आपने बनाई है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या बनाया आपने? एक रेक्टेंगल बनाया, उसकी प्रॉपर्टी सेट की क्या? दो। कौन सी? एक फिल की, एक स्ट्रोक की। बॉर्डर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रोक। और फिल जो इसके इनसाइड फिल होता है कंटेनर में, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी है। अच्छा, अब एक और चीज, आपको इसको पोजीशन करने में दिक्कत हो रही है। पोजीशन करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, रेक्टेंगल बनाने का तो मैंने आज आपको सिखा दिया रेक्टेंगल कहां से बनता है। ये पोजीशन करने के लिए ये होता है। नाम क्या है? सिलेक्शन टूल। क्लिक कर दो इधर और अब आ जाओ यहां पे। ये देख रहे हो, जहां मर्जी रख दो इसको। यहां रख दो, छोटा कर दो साइज। स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दूं या खत्म कर दूं? स्ट्रोक आप कहते हो सर लगाना ही नहीं, स्ट्रोक तो बंद कर रहे हैं आप। तो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज कब आती हैं? जब प्रॉपर्टीज को कॉल करोगे आप। ले आओ प्रॉपर्टीज, ये लो। और जिस शेप के ऊपर हो इसकी प्रॉपर्टीज लोड है वहां पे, इसी की प्रॉपर्टी लोड है उधर। क्या करूं जी? आपकी फरमाइश क्या है कि सर स्ट्रोक की वैल्यू को ऑफ कर दे। कर दूं क्या? ये देखो, स्ट्रोक की वैल्यू इस वक्त क्या दी हुई है? 7 पॉइंट्स। कम कर देता हूं और कम करता हूं, ऑन कर, और ये देखो स्ट्रोक की वैल्यू कितनी हो रही है? 0.225 अभी भी है। ये लो, खत्म हो गया। और जैसे मैंने 0 से कम किया, ये देख रहे हो इधर क्या हो गया? क्रॉस। स्ट्रोक की वैल्यू क्या कर दी उसने? रेड कलर में ऐसे करके काटा लगा दिया कि स्ट्रोक खत्म हो गया जनाब, स्ट्रोक रहा ही नहीं इसका। फिल है,
फिल कौन सा है? स्काई ब्लू। क्या फिल भी निकाल दूं? फिल भी खत्म करते हैं, मजे की चीज। ये देखो, फिल पे क्लिक करो, ब्लू पे। ये देख रहे हो क्रॉस लगा हुआ है छोटा सा शुरू में, क्लिक कर दो। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मैं साइड पे क्लिक करता हूं, क्या इस आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ है? मेरे नो, मैं कहता हूं है। आपको दिख नहीं रहा, मौजूद है। कौन? रेक्टेंगल। दिख क्यों नहीं रहा? उसकी प्रॉपर्टीज में आपने जाके ऐसी प्रॉपर्टी सेट कर दी जिसकी वजह से दिख नहीं रहा। क्या प्रॉपर्टी सेट की? फिल, नन, स्ट्रोक, नो। ये आपकी गलती है कि आपने उसकी प्रॉपर्टीज में ऐसी वैल्यू सेट कर दी जिससे वो दिख नहीं रहा, हालांकि मौजूद है। अब एक और चीज आपको मैं ये कहूंगा, आज की डेट में प्रॉपर्टीज के साथ साथ वाला बटन देखो, उसका नाम क्या है? लेयर्स। जरा उधर क्लिक कर दो, आपको आसानी होने वाली है। लेयर्स। लेयर पे जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है? लेयर वन। ये एरो नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे क्लिक कर दो। ये क्या है? ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल। क्लिक करो जरा इधर, और उधर देखो उधर क्या होता है। ये आपने क्लिक करके ये बटन पे क्लिक कर दो ऐसे, ये ब्लू हो रहा ना बटन, ये मैंने यहां से क्लिक किया। क्या आपका रेक्टेंगल की प्रेजेंस आर्टबोर्ड पे आ रही है? वहां से लेयर्स। आज की डेट में आपने दो पैनल्स को सीखना शुरू करना है मेरे साथ, एक प्रॉपर्टीज का और एक लेयर्स का। और लेयर्स अगर ना होती, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। हालांकि इसके ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर एक शेप बनी हुई है जो कि आपने बनाई थी, वो दिख क्यों नहीं रही? आपने इसकी वैल्यूज को ऐसी सेट की कि वो दिख नहीं रही। अगर आप इसको चेंज करना चाहो कर लो, ताकि दिखे तो सही ना कम से कम। ये देखो, लेयर्स पे हमें कंफर्म हो गया कि रेक्टेंगल है, इनविजिबल है। वो क्यों? विजिबल इसलिए नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी सेट कर दी जिससे वो दिखेगा नहीं आपको। क्या प्रॉपर्टीज आपने सेट की? आपने स्ट्रोक को कर दिया नन, और फिल को कर दिया नन। जब दोनों ही नन है तो कहां से दिखेगा वो? लेकिन कमाल है ये लेयर पैनल का, कि वो भी हमें ये कम से कम पता चल गया यार आर्टबोर्ड पे कुछ है जरूर। अगर ये ना होता लेयर का पैनल, हमें पता ही नहीं लगता। हमारे को कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो नजर आ जाए स्क्रीन पे, आम आंख देखने वाली, तो वो कहेगी यार कुछ भी नहीं है। आपने कहा था, मैंने पूछा, मैं कुछ है, आपको कहा कुछ नहीं है। फिर मुझे ये पता चला कि हम में से किसी ने गलती से या जानबूझ के इसकी प्रॉपर्टी को हिट किया जाके। क्या? आउटलाइन जो उसके स्ट्रोक होता है नन कर दिया, और फिल भी नन कर दिया, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा। अब उसको दिखाते हैं। सिलेक्ट तो हो गया ना, वो देखो, सिलेक्शन में तो आ गया ना, क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ये क्लिक करना है इस बटन पे तो नजर आएगा ब्लू ऐसे। वापस जाओ प्रॉपर्टीज में। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हो दोनों, ये इस वजह से नहीं दिख रहा। क्या लिखा हुआ ऊपर? अपियरेंस। इसकी अपियरेंस की सेटिंग क्या है? फिल देख रही है इसकी? क्लिक करो, अभी तो नन है ना। जो देना चाहो कलर, स्ट्रिप का, बॉटम वाली का, आप दे दो। अच्छा, फिल मैंने दिया, स्ट्रोक मैंने अभी भी नहीं दिया, मुझे नहीं देना स्ट्रोक। एक और काम करते हैं, दोबारा से देखो। दोबारा से मैं जाता हूं टूल्स में। टूल्स किधर गए मेरे? ये टूल्स। दोबारा मैं जाता हूं टूल्स में, और एक और रेक्टेंगल बनाता हूं अपर हाफ में ऐसे। और जो आपने सेटिंग की थी अभी ऑरेंज कलर की, वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई। क्या मतलब है? जो लास्ट साइड सेटिंग की जाती हैं उसी को कंटिन्यू रखता है फॉर न्यू ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने इसको यही रखना है या चेंज करना है? मैं कहता हूं नहीं, थोड़ा सा लाइट करते हैं, थोड़ा डार्क करते हैं, कंट्रास्ट बनाते हैं बॉटम स्टेप्स का, जिसमें एड्रेस वगैरह देना है, ईमेल देना है, वेबसाइट देनी है, आइकन्स लगा के। और इस हाफ में मैं कुछ और कलर सेट कर देता हूँ। कलर सेट करने के लिए स्टूडेंट्स फिर एक बार आगे जाना पड़ेगा। शेप तो बना दी, अब इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है इस शेप की, जो ऊपर वाला हाफ है। प्रॉपर्टीज में चले जाओ, फिल में चले जाओ, थोड़ी सी
डार्क शेड ले लें या लाइट स्काई ब्लू ले लें, चलें ये ले लें। अब आपके इस आर्ट बोर्ड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट से ये डिजाइन बना है? इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जो आपका लेफ्ट वाला आर्ट बोर्ड है, उधर वाला, उस पर कितनी शेप्स हैं आपको बता सकते हो? आपको सर 2 हैं, मैं कह रहा हूं 2 हैं, कंफर्म करने वाकई 2 हैं। लेयर पैनल, लेयर पैनल में इस लेयर के ऊपर, इस आर्ट बोर्ड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं देख रहे हैं? एक ये है और एक ये है। सिलेक्ट कौन हुआ हुआ है इस वक्त, ब्लू वाला या ऑरेंज वाला? ब्लू वाला। कैसे पता चला? हैंडल्स नजर आ रहे हैं उसके, साइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए। क्या नीचे वाले को सिलेक्ट करना है? कर लेते हैं, ये लो, वो नीचे वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। क्या ऊपर वाले को करना है? ये लो। करने के बाद करना क्या आपने? साइज करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, जो दिल करता है करो। वो कैसे? इसको करो साइड पे, बल्कि ये रखा हम इधर ही करते हैं, साइड इधर, ये। अच्छा, अब इस वक्त आपका रेक्टेंगल सिलेक्टेड है। और याद रखना, ये जो आपको मैंने सिलेक्शन टूल आज सिखाया है, आज मैंने आपको 2 टूल सिखाए हैं, एक सिलेक्शन टूल का बता रहा हूं और एक मैं रेक्टेंगल टूल का बता रहा हूं। सिर्फ 2 टूल्स ही मैंने आपको सिखाए हैं आज की डेट में। रेक्टेंगल से तो रेक्टेंगल बनता है, वो हमने देख लिया। और ये सिलेक्शन के लिए होता है, वो भी आपने देख लिया। सिलेक्शन जब आप इसको क्लिक करते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है कि लेयर पैनल में जाओ, आप यहीं से सिलेक्ट भी कर लो। ये देखो कौन सी रेक्टेंगल सिलेक्ट है, ऑरेंज वाली। अब कौन सी है? ब्लू वाली। यहां से करना आसान नहीं है कि लेयर पैनल में जाके जरूर खपना है आपने। सिलेक्शन यही तो काम है इसका, सिलेक्ट करना। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या काम करना है? मिसाल के तौर पे आपने, ये छोटे से सर्कल नजर आ रहा है ये कॉर्नर पे, इसको क्लिक करके अंदर की तरफ ले आओ। शार्प कॉर्नर्स राउंड हो गए। दोबारा देखो, क्लिक करके बाहर की तरफ ले आओ, क्लिक करके अंदर की तरफ, बाहर। ये देखो, ये राउंड हो गए, ये शार्प हो गए, ये राउंड हो गए, ये शार्प हो गए। इधर आ जाओ जरा, इधर भी तो यही है, ये राउंड हो गए, ये शार्प हो गए। एक तो ये फायदा। दूसरा, इसका साइज छोटा बड़ा करना हो, ये देखो, इसको मूव करके ऊपर लेके जाना है ऐसे, ये ऐसे रखनी है आपने। एक स्ट्रिप ऊपर लगानी है यहां पे, साइज छोटा करना है, ये लो। एक बॉटम पे लगानी थी और एक टॉप पे लगानी थी। यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम लिख देना, और जो कॉन्टेक्ट देने हैं वो नीचे वाली बॉटम स्ट्रिप पे यहाँ पे रख देंगे। और इसको आर्टबोर्ड के ऊपर जरा एडजस्ट कर लेते हैं। 2 स्ट्रिप्स लग गई। दरमियान में आप चाह रहे हो एक फुल फ्लैश स्ट्रिप हो, 3 बॉक्सेस हो, एक ऊपर लग गया, एक नीचे लग गया, एक दरमियान में भी लगाना है। अच्छा, अब लगाते हैं रेक्टेंगल अगेन। और रेक्टेंगल में अब मैं आपको राउंडेड रेक्टेंगल की तरफ भी लेके जा रहा हूं। दोनों में फर्क है। वैसे तो ये भी राउंड हो जाती है, आपको मैंने करके दिखाई, जो शार्प वाली भी राउंड हो जाती है सर्कल्स को मूव करके। ये बनाती है राउंड है, इसका नाम ही राउंडेड है। ये लो, कॉर्नर्स देखो जरा इसके। और मूव टूल, सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा ऊपर नीचे अगर करना हो, एडजस्टमेंट करनी हो, आप कर सकते हो ऐसे। और कलर आप इसका चेंज करना चाह रहे हो, कलर चेंज करने का स्टूडेंट्स आपने तरीका क्या है? प्रॉपर्टीज। अगर आप प्रॉपर्टीज के साथ कंफर्टेबल हो, प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। नहीं तो एक काम करो, आज की डेट में कंट्रोल्स ऑन करो। क्या ऑन करो? कंट्रोल्स ऑन करो, जो कि मैंने क्लासिक वर्जन में दिखाए थे कंट्रोल्स। एसेंशियल में नहीं होते, क्लासिक में एसेंशियल में होते हैं। वो ऑन कर लो जरा। क्या ऑन करना है? कंट्रोल्स। क्या कंट्रोल्स ऑन हो गए? क्या यहां पे ऊपर नजर आ रहा है कुछ आपको? फीलिंग इस वक्त क्या है इसकी? ऑरेंज। चेंज कर दूं? ये लो, ये इसका मतलब है प्रॉपर्टीज, चूंकि प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए इस बार की जरूरत, लोग कहते हैं, लोग या ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं इसकी ये एक्स्ट्रा है सर, इसको छोड़ें।
क्यों ऑन करना, जब प्रॉपर्टीज के साथ ये काम कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा समझते हैं उनको। लेकिन इसका फायदा ये जरा ऊपर पड़ी रहती है जरा काम करने में, मुझे तो ये अच्छी लगती है कंट्रोल। ये यूज कर लो या प्रॉपर्टी के साथ ये सारे काम कर लो, एक ही बात है, ऑल्टरनेट है उसका। आप मिस्टर अनस, अगर आप पसंद करते हो यार मैं सर ये कंट्रोल बार से मेरा काम जरा सही रहता है, तो ये यूज कर लो। मिस कहती हैं जवेरिया कि नहीं सर वो प्रॉपर्टी से जब हो जाता है तो इसकी क्या जरूरत है। अब आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी, कि प्रॉपर्टी बार के थ्रू वो एक्शन करना है या कंट्रोल्स ऑन करके वो एक्शन करना है। तो कंट्रोल्स ऑन करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, आज की डेट में आपको वर्क स्पेस भी आ गया, आपको कंट्रोल्स ऑन ऑफ करना भी आ गया, टूल बार्स का पैनल भी आ गया, ये पैनल्स में से जो ऑन करना है ये भी आ गया। हाँ, जो चीज़ें नहीं आई हैं वो मंडे को सिखाऊंगा, अरेंज करना क्या होता है, न्यू विंडो क्या होता है ये बताऊंगा। अभी आपने एक सिंपल सा कार्ड जिसमें आप डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको यूज करते हुए अपना डिजाइन रेडी करना है, जिसमें मैं आपको ये कहूंगा एक टॉप पे ले लो शेप, एक बॉटम पे ले लो शेप, और एक चले सेंटर में ले लो, या दो शेप बनानी है दो बना लो, एक बिग शेप ऊपर बना लो, नीचे स्ट्रिप लगा लो जिस तरह पहले थी, ऐसे करना है, ऐसे कर लो। करने के बाद अगला काम आपका थर्ड टूल, टाइप करना। टाइप के लिए स्टूडेंट्स यूज होता है टी। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल बना रहा हूँ, कोई इतनी वो इसमें कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल्स बनाई है, कलर वलर देना सिखाया है, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रोक भी लगाना चाहो स्ट्रोक भी लगा सकते हो। कैसे? आपने अगेन सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल के बगैर काम नहीं होना। सिलेक्शन आपको हर जगह पे जिस चीज को आपने सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी सेट होगी, प्रॉपर्टी सेट होगी, या कंट्रोल बार से ऊपर देखो, क्या इसका बॉर्डर लगा दूं, क्या इसका बॉर्डर लगा दूं, लगा देते हैं, ये देखो किस कलर का लगा दूं, रेड, मैरून, मैरून लगा देते हैं, बॉर्डर लग गया जनाब, बिल्कुल थिन सा बॉर्डर लगा है। अब आओगे सर दिख नहीं रहा मुझे, मैं कहूंगा इसको जूम कर लो। क्या कर लो? जूम कर लो। तो टाइप से पहले जूम को देख लो, जूम ये है सबसे नीचे आखिरी वाला, टूल का नाम क्या है? जूम, जेड फॉर जूम, ये देखो प्लस, ये लो जूम, जितना भी करना है। अच्छा, एक जूम होता है, एक ये जूम इन बोलते हैं, एक जूम आउट भी होता है। जब आपने उसको बड़ा करके देख लिया, तसल्ली कर लिया, उसको वापस भी तो ले करना है, पूरा फ्रेम भी तो देखना है, उसके लिए आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ जूम आउट होता है, जितने भी आर्ट बोर्ड होंगे सारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर 100 आर्ट बोर्ड भी होंगे सारे नजर आएंगे। हैं ये 3.5 बाय 2 का शायद, लेकिन आपने उसको स्क्रीन के ऊपर सब तक जूम आउट कर दिया, बिल्कुल ही वो कीड़ी की तरह हो गया। जूम इन, जूम इन के लिए टूल यही होगा, और ये ऐसे। वैसे एक तरीका और है, क्लिक प्लस ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते, ऐसे क्लिक प्लस ऐसे, और वापसी, ये लो, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और इसके लिए स्टूडेंट्स जाने से पहले आखिरी 2 मिनट में मैं आपको एक तो टाइप करना सिखा रहा हूं और दूसरा जूम इन जूम आउट से सेट करना सिखा रहा हूं। ये जरा लास्ट मिनट्स में ये देखिएगा, ये मैं आपको खास तौर पे ये शीट ओपन की है, ये है जी वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और मैं आपको सिखाने लगा हूं माउस के साथ जूम इन जूम आउट कैसे करना है। ऐसे माउस के साथ इलिस्ट्रेटर में चलो जरा, माउस के साथ काम करने में आपको बहुत मजा आएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ये कैसे? ये देखो, अभी मैं क्लिक कर रहा हूं ना जूम टूल के साथ, तो फिर जूम हो रहा है, और ऑल्ट के साथ जूम आउट, विदाउट ऑल्ट जूम इन। ये करने में मुझे दिक्कत हो रही है, जूम इन जूम आउट, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं, ये वो। आसान तरीका सुन लो, आपने ये काम व्हील के साथ करना है। अभी मैं व्हील प्रेस करता हूं, ये क्या हो रहा है? स्क्रॉलिंग हो रही है ऊपर, स्क्रॉलिंग हो रही है, और ऑल्ट के साथ करूंगा तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ऑल्ट के साथ आपका जूम इन जूम आउट भी हो रहा है, ये देखो ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, जूम इन जूम आउट ऑल्ट के साथ। लेकिन ऑल्ट अगर छोड़ दूंगा तो स्क्रॉलिंग, ऑल्ट अगर छोड़ दूंगा तो स्क्रॉलिंग, और ऑल्ट अगर प्रेस कर दूंगा तो जूम आउट जूम इन।
जब कभी आपने किसी चीज को डिटेल में देखना हो तो उसका साइज बड़ा करना पड़ता है ऑल्ट के साथ। ऐसे मैं आपको आसान से एक टिप दे रहा हूं, ये ऑल्ट वाले सिलसिले से जान छूट जाएगी आपकी। आपने जाना है एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में आपने जाना है जनाब जनरल, और जनरल में आपने ये चेकबॉक्स ऑन कर देना। ये आपका किसी का भी ऑन नहीं होगा सिस्टम में, ये ऑन कर दो बस। क्या लिखा हुआ है? ज़ूम विद माउस व्हील। दोबारा से देखो, जिसने फॉलो नहीं किया दोबारा से देखो मैंने क्या करा है। मैंने कहा आपको इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस होती है एज ए यूजर आप अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक सेटिंग करते हो। एडिट मेन्यू में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और प्रेफरेंसेस में जनरल शॉर्टकट की वैसे लिखी हुई है, कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते, तब भी ये बॉक्स आएगा, ये वाला जो आने लगा है। और इसमें जनाब ये देखो काफी सारी सेटिंग्स हैं, ये कोई जान आपकी आज ही छूट जानी है, बहुत काम है इसमें। जनरल है, ये टाइप है, यूनिट्स हैं, स्मार्ट गाइड्स हैं, ये बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके सामने आती रहेंगी। मैं जा रहा हूँ टॉप वाली ऑप्शन पे, जनरल में। और जनरल ऑप्शन में क्या ऑन करना है आपने? ज़ूम विद माउस व्हील, ये माउस व्हील है, इसको माउस व्हील बोलते हैं। ओके, अब आपको स्टूडेंट्स क्या फायदा होगा, ये देखो, ये फायदा है। ज़ूम इन, ज़ूम आउट विदाउट ऑल्ट। मैंने जब दिखाना था ना कि इसकी आउटलाइन का कलर रेड किया है, अब दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा, ये देखो। और जब आपने इसमें चेंजेस करनी, यू हैव टू गो अगेन विद सिलेक्शन। और आखिरी काम जो आज की डेट में आपने सीखना है वो टाइप करना है, फिर बंद करता हूं। आपने टाइप टूल पे जाना है, और यहाँ पे जहां पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे आप, अब जरूरी नहीं इस बॉक्स में ही आपने लिखना है, आप कहीं लिख लो, बाद में ले आएंगे इसको, कोई टेंशन नहीं। मैं साइड वाले बॉक्स में लिखना सिखाता हूं आपको। क्लिक करता हूं, जब जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपका टेम्पलेट टेक्स्ट आ जाएगा। ये मैंने नहीं लिखा, ये टेम्पलेट टेक्स्ट है। और ये देख रहे हो ऊपर प्रॉपर्टी बार भी आ गई जो कि ऑन की हुई थी। जो आपको अच्छा फॉन्ट लगता है इनमें से, हेडिंग के लिए टाइटल ऑफ द कंपनी, इनमें से दे दो। ये देख रहे हो कितने सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप इनमें से जो राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप सेट कर दो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं चलो ये ले लेते हैं, और अब यहां पे टाइपिंग शुरू करो। फिरोज बिल्डर्स लिख दिया, टाइप हो गया, एंटर कर दो। यहां पे लिख दो 104 जौहर टाउन। यहां इसका टैग दे देते हैं कंस्ट्रक्टर्स एंड बिल्डर्स, टाइटल दे दिया। अगर आप समझते हो यार ये जो सेकंड लाइन है इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, सिलेक्ट कर लो इसको ऐसे, क्लिक करके ना ऐसे सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट यहां से छोटा कर दो। ये देखो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, कर लोगे। करने के बाद अब आपने अपने कंटेंट को अपने कार्ड के ऊपर ले जाओ। अगेन सिलेक्शन, सिलेक्शन ने जान नहीं छोड़नी। और अगर आपने इस तरफ जाना है, मूवमेंट करनी है, कोई टेंशन नहीं। आप मूव करने के लिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल बार भी यूज कर सकते हो ऐसे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है आप हैंड टूल को यूज कर सकते हो, ये हैंड टूल है, ये भी देख लो। आज आपको सर ने आज सारा खत्म करवाना है, सिर्फ मैं आपको जितनी की जरूरत है उतनी बता रहा हूं। हैंड टूल, हैंड टूल, यहां स्क्रॉल बार, ये देख रहे हो स्क्रॉल बार, ये बॉटम पे है, ये बिल्कुल नीचे इधर से, ये स्क्रॉल बार्स, या हैंड टूल। अच्छा, हैंड टूल की शॉर्टकट की सुन लो, स्पेस बार। आप कहीं पे भी हो, किसी टूल में हो, मिसाल के तौर पे टी पे क्लिक किया हुआ है, अगर आपने दाएं बाएं मूव करना हो ना, स्पेस बार प्रेस कर दो। ये लो, स्पेस बार प्रेस करके हैंड टूल को यूज कर दो। ये पोजीशन करने के बाद इसको रीलोकेट करना है, सिलेक्शन टूल, और जनाब अली ये लो, कार्ड के अंदर उसकी प्लेसमेंट होगी टाइटल की। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर भी चेंज होगा, सब कुछ हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी। टाइप टूल को दोबारा क्लिक करो, और इस एरिया के जिसका कलर सेट करना है उसको
ऐसे सिलेक्ट कर लो, पूरे को करना है, किसी एक चीज को करना है, आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। और कलर चेंज होता है जनाब अली यहां से, ये कलर है, कैरेक्टर लिखा हुआ ना, कलर कौन सा कर दूं, रेड कर दूं, ब्लू कर दूं, जो आप कलर इसमें से लेना चाहो ले सकते हो गया जनाब। साइड पे क्लिक करो, नीचे का करना है कलर, ये देखो। टाइप टूल को पहले ऑन कर लेना, फिर आपने अपने एरिया में आना है और इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और ऊपर जाके इसका कलर इस वक्त क्या है, ब्लैक, क्या करना है, मैरून, येलो, जो कलर करना चाहो कर दो। और मजे की बात है ये हो गया कलर। अब आपको मैं क्लोजली दिखाता हूं, ये देखो, ये फायदा है ना, कितना आराम से मैं जब आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ये लो, छोटा, बड़ा। अच्छा, गौर कीजिएगा, आपने इसके ऊपर, इसके ऊपर आप ये देख रहे हो आउटलाइन, आउटलाइन इस वक्त क्या है, नन, लगा दूं क्या, किस कलर की, रेड कलर की लगा दूं, ये लो, येलो इसका कलर है फिल का, रेड आउटलाइन लगाने लगा, ये लो, चेक करो, साइड पे क्लिक करो, आउटलाइन बड़ी मोटी लगी हुई है, पतली कर लेते हैं, थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा है। यहां से जाके स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दो, चेक करो, क्या आउटलाइन भी लग गई, फिल भी लग गई, टेक्स्ट आ गया, एवरीथिंग इज ओके। और जनाब अब आखिरी काम हमारा नीचे आइकन रखने, रख दूं क्या रहने दूं, आइकन रख दूं नीचे, वेबसाइट दे रही है मैंने www.firoz.com, वेबसाइट दे रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने काम करना है, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किए थे उस फोल्डर में चले जाना है। क्या नाम था उसका, फ्लैट आइकन, जिसमें आपने वो रखे थे सोशल नेटवर्क की जो आइकन्स हैं, ये लो, ये आपने पकड़ा, इसको ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ले जाओ और जहां पे चाहिए यहां ड्रॉप कर दो, ठीक है। और इसको अगेन सिलेक्शन टूल से साइज छोटा कर लो शिफ्ट के साथ, और इसको प्लेस कर दो उधर जहां पे आप इसको स्टूडेंट्स रखना चाह रहे हो। शिफ्ट के साथ छोटा करोगे, विड्थ और हाइट इकट्ठी रीएडजस्ट होगी, ये लो जनाब, और छोटा करना है। और यहां पे आपने क्या लिखना है, इसके आगे टेक्स्ट कहां लिखना है, इधर क्लिक कर दो और लिख दो www.firozbuilders.com, और इसकी पोजीशन यहां से कर लो, सिलेक्शन सिलेक्शन ऐसे। और इसी तरह फिर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो जो आइकन आपने रखे हैं रख के टेक्स्ट लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, पूरी स्टेप रेडी हो जाएगी आपकी। टेक्स्ट किधर गया हमारा, यहां तक क्लियर है, बस इधर यहीं तक रखो। टेक्स्ट कैसे छोटा हो गया, वो भी सिलेक्ट हुए हैं, अच्छा साइड पे कर देते हैं, वो साथ ही सिलेक्ट हुआ था, इसलिए वो साथ ही छोटा हो गया था। चले कोई बात नहीं, ये लो, शिफ्ट के साथ करना, वरना ऐसे हो जाएगा, बड़ा बुरा लगेगा। शिफ्ट के साथ करोगे स्टूडेंट्स तो फायदा क्या है, जब आपका कुछ साइज छोटा करना हो तो शिफ्ट के साथ एक हैंडल को पकड़ो कॉर्नर वाले को और ऑपोजिट साइड में इसको ले जाओ, शिफ्ट के साथ विड्थ और हाइट इकट्ठी सेट होगी, फिर इसको अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। टूल वही यूज हो रहा है, सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन आज मैंने बिल्कुल यूज नहीं करवाया, आज मैंने सिर्फ सिलेक्शन टूल के साथ आपको काम करवाया जितना भी करवाया। और स्पेस बार ये इधर उधर होकर हो जाए टेंशन नहीं ली, स्पेस बार से इसको ठीक कर लिया करो ऐसे। अब बच्चों ये आएगा प्रैक्टिस से, आपने इसको बिल्कुल सवार ना करना सर के ऊपर, पता नहीं कितना मुश्किल काम करवा दे, कुछ नहीं करवाया आज मैंने। आज मैंने सिर्फ रेक्टेंगल्स बनाई हैं, उसकी फिलिंग की है, स्ट्रोक वैल्यू सेट की है, पोजिशनिंग की है, इमेज को डाउनलोड किया है, उसको प्लेस किया है, टेक्स्ट लिखना सिखाया है, और टेक्स्ट के ऊपर उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसकी आउटलाइन दिखाई करके, बस।
साथ में मैंने लेयर्स को ऑन करके इसलिए दिखाया था कि जब जरूरत अच्छा मजे की बात है, ये सारी चीजें अब लेयर पैनल में जाओ, जो कुछ बना है वो यहाँ पे नजर आ रहा है लेयर्स पैनल। ये देखो जितने भी एलिमेंट्स आपके, और सिलेक्ट करना कितना आसान है। देखो ये ग्लोब है, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। ये रेक्टेंगल है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, और ये नीचे वाला रेक्टेंगल है। देख रहे हैं, जब मैं क्लिक कर रहा हूं वो सिलेक्ट हो रहा है। और इस कार्ड को बनाने के लिए जितना का मैंने बनाया है टूटा फूटा, कितने ऑब्जेक्ट लगे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 चीजें और 5 ही नजर आ रही हैं आपको। क्या ख्याल है? इसलिए लेयर्स के ऊपर नजर रखनी है। लेयर्स आपको बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेयर्स। और दूसरा प्रॉपर्टीज, और तीसरा कंट्रोल। ऊपर वाले कंट्रोल यूज कर लो या ये यूज कर लो, प्रॉपर्टी एक ही बात है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप कंट्रोल पसंद नहीं है, प्रॉपर्टी से काम चलाओ अपने। और उसमें मैंने फिल और स्ट्रोक के अलावा भी कुछ नहीं बताया। ये भी बड़े मजे की चीजें हैं, अगर आप में इसमें से कोई एक्सप्लोर करना चाहेगा कर सकते हो, कुछ भी नहीं इसमें रह गया। स्टार्ट देना होता है स्टूडेंट को, बाकी वो खुद ही थोड़ी थोड़ी माइनर सी एडजस्टमेंट कर सकता है अगर सीखना चाहे तो। ठीक है जी, ये जी। और बाकी जनाब इसके अंदर बाकी इंफॉर्मेशन आपने इसकी प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे अगर आपको फोटो लगाना चाह रहे हो, बिजनेस कार्ड के ऊपर लाजमी आता है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है उस बंदे की, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, और उसकी कोई पिक्चर लगानी है साथ में, कोई उसका जो बिजनेस का जो कंटेंट, उससे रेलेवेंट कंटेंट अगर को पब्लिश करना है, तो बिल्डिंग का कोई मटेरियल आपने फोटोज लगानी है, यहाँ लगा लो। ये जगह आपके पास है नहीं है दरमियान वाली, यहाँ पे उसके ऑनर का नाम लिखो, मिस्टर एबीसी। नीचे वो क्या है, कंसल्टेंट है, ये उसकी डेजिग्नेशन है। नीचे आपके कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे, ईमेल, वेबसाइट, ईमेल, फेसबुक, आइकन के साथ वो आगे लिख दो। और ये लिखने के बाद आपने मुझे या किसी को भेजना हो तो फाइल में जाना, और फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर देना। बस जी, खत्म। फाइल में जाके मैं आपको फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच टू एंड तक ले गया। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन या एक्सपोर्ट एज कर लो। और जनाब यहाँ पे आप फाइल का नाम, आपने आपका क्लाइंट कहता है सर मुझे ना जेपीजी भेज देना, ये जी जेपीजी बनने लगी है। उसका नाम क्या रखना, बिजनेस कार्ड ऑफ माय क्लाइंट मिस्टर अली, ये जो भी है। कहाँ रखना है, मैं डेस्कटॉप पे रख के दिखाने लगा आपको। ये देखो डेस्कटॉप पे मैं सेव करने लगा हूँ, और ये आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है, और ये आपका कंटेंट सामने पब्लिश होके आने लगा है। ये देखो, चेक करो, डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये कार्ड बन देख रहे हो, ये कार्ड आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कार्ड है, अभी मैंने बनाया है। बस इतनी सी बात है। और ये फाइल आपने अपने दोस्त को, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को सेंड करनी है। इलिस्ट्रेटर की फाइल कभी नहीं सेंड करनी, उसके किसी काम की नहीं, उसको जेपीजी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना? हाँ, इलिस्ट्रेटर का जितना भी काम किया है स्टूडेंट्स, उसको सेव करना है तो फाइल में जाओ, यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मंडे को। सेव जरूर कर लो, सेव पे क्लिक किया, नाम दे दिया बिजनेस कार्ड, और इसकी एक्सटेंशन होती है एआई, एडोबी इलिस्ट्रेटर। और इसको मैं सेव कहाँ करने लगा हूँ, दिस पीसी में गया, और दिस पीसी में मैं डी ड्राइव पे गया, डी ड्राइव में ग्राफिक्स में गया, ग्राफिक्स में मैं, आप अपने डेस्कटॉप पे अपने नाम से सेव कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी सहूलत के लिए सेव। ये मिस्टर अयान का मेरा क्लाइंट था, इनका कार्ड था, मैंने इसके फोल्डर में जाके ये फाइल सेव कर दी। ये इतनी सी बात है। और सेव किया, और इसको मैंने दोबारा से देखो, मैंने एक्सपोर्ट कैसे किया, फाइल में गए, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक किया, यहां पे लिस्ट में से मुझे किस फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, पीएनजी कर लो। 2 फॉर्मेट याद रखना, जेपीजी और पीएनजी। और यहां पे आप फाइल का नाम दे देना, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपकी फाइल बन जाएगी। इलिस्ट्रेटर की फाइल सेव करना वो अलग चीज है, ये है क्लाइंट के लिए। जेपीजी या पीएनजी किसके लिए है, क्लाइंट के लिए। ये आपने सेंड करनी है अपने उस क्लाइंट को, ईमेल कर देना। एआई की फाइल नहीं सेंड करी, एआई मैं इसलिए सेव किया है कि कल को मैंने यहीं से कंटिन्यू करना है काम। ना कार्ड एक दिन में थोड़ी बनेगा, 2-4 दिन, 2-4 घंटे तो लग सकते हैं ना। तो मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा आपके साथ, और फिर इसके अंदर मजीद कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा, जिसमें कुछ मजीद टूल्स को हम लर्न करेंगे। आज आपको कौन कौन सा कोर्स सिलेक्ट कराया,
सिलेक्शन टूल सिखाया, जूम टूल सिखाया, हैंड टूल सिखाया, क्रॉपिंग बार सिखाई और लेयर पैनल दिखाया, फिर जूम का व्हील सेट करना सिखाया, जूम इन जूम आउट। फिर मैंने टूल बार बनानी सिखाई, टूल बार को रीसेट करना सिखाया, बेसिक और एडवांस का फ़र्क बताया। यही करवाया ना? या तो कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर कोई मिसिंग हुई है तो इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड होगी, टेंशन नहीं लेनी।